हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस चैप्टर में हमने कुछ पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं अपने सारे के सारे, जिसमें आपने डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पे स्टडी किया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कौन से मेथड का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आपने जो मेथड्स यहाँ पे देखे वो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को आपने यहाँ पे चेक किया है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। और कोई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आती रहें। तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने जो सीरीज शुरू की थी वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए की थी। जितने भी आपके पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर चुके थे। इसी से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है गिवन, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए आपको तीन कंडीशंस को आपको यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करना होता है कि हमारे पास किस टाइप की लाइन्स यहाँ पे किस टाइप की लाइंस यहाँ पे नेचर कैसा है हमारे पास। इधर वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस हो सकती है या कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है। उन्हीं के बेसिस पे सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशंस के बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास इक्वेशन 3/4 ऑफ x प्लस 2y प्लस का 8 है तो इस साइड जाएगा तो हमारे पास -8 इक्वल्स टू में 0। ये फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस का 12 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 12 इक्वल्स टू में 0। ये इसे हम हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियोज को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम a1 बाय में a2 ये फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 बाय में a2 क्या है, a1 तो हमारे पास ये वाली टर्म है 3 बाय में 4 और a2 हमारे पास क्या है, जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 बाय में 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास b1 बाय में b2, वो कितना आएगा आपके पास 2 बाय में 3। और नेक्स्ट क्या हमारे पास c1 बाय में c2, आपके पास कितना आएगा -8 बाय में -12। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 2 जा 8, 4 3 जा हमारे पास कितना आएगा 12, 2 बाय में 3। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि a1 बाय में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, a1 बाय में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इस केस में ये हमारे पास कैसी लाइंस देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी। कैसी लाइंस आएंगी हमारे पास यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या चेक करना होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है इस केस में, कंसिस्टेंट। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है। चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली इफ कंसिस्टेंट। अगर ग्राफिकली हमें सॉल्व कब करना है, अगर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले रेशियोज को चेक करना है। रेशियोज को चेक करना है, अगर उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होगी तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को ग्राफिकली हमें यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। ये प्लस का 5 है, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2x
प्लस 2y, ये प्लस का tan है उस साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस tan इक्वल्स टू में 0। यही चीज है आपके पास, दो गिवन इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियोज को। a1 बाई में a2 क्या आएगा आपके पास, यहाँ से x के साथ यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 बाई में 2। b1 बाई में b2 को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 बाई में 2, और c1 बाई में c2 को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा -5 अपॉन -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों ही कैसे आए हैं हमारे पास, इक्वल आए हैं। तो ये तीनों ही इक्वल आए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 बाई में a2 इज इक्वल्स टू में b1 बाई में b2 इज इक्वल्स टू में c1 बाई में c2। ये तीनों कैसे हैं हमारे पास, इक्वल है। इक्वल है तो ये हमारे पास लाइंस कैसे होंगी, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस होंगी हमारे पास। अगर लाइंस का नेचर पूछा जाए तो लाइंस कैसी मिल रही है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस मिल रही है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसी है हमारे पास, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन कैसी आई है, कंसिस्टेंट आई है। अगर ये कंसिस्टेंट आ चुका है तो हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराना है। तो ग्राफिकली अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों गिवन इक्वेशंस के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x प्लस में y इक्वल्स टू में क्या है आपके पास 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेबल सबसे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों के लिए टेबल यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो टेबल ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, x y, और यहाँ पे क्या है x y। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है। अगर किसको नहीं पता चलता तो वो ऐसे भी कर सकता है, इफ x इज इक्वल्स टू में 0, x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो यह क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस में y इक्वल्स टू में 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है। इफ y इक्वल्स टू में 0, y की वैल्यू 0 लेके चलता है तो कितना आएगा, x प्लस में 0 इक्वल्स टू में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ चुका है, एक है 0 5 0 5 और एक क्या है 5 0। क्लियर है। इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू को 0 लेके चलते हैं, ये वाली टर्म हमारे पास 0 होगी, तो 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 बाई में 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। इसी तरीके से अगर हमारे पास x की वैल्यू को अगर 0 डालते हो यहाँ पे, अगर इस केस में आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो ये पूरी टर्म 0 2y इक्वल्स टू में 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस केस में 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये इसके क्या आ चुके हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप इजिली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास x एक्सिस गिवन है और ये आपके पास y एक्सिस गिवन है। क्लियर है। आप यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या है, 0 5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 5, यही हमारे पास आएंगे। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 5, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5, यही आई है आपके पास। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपके पास, यहाँ पे 5 0, और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है आपके पास, यहाँ पे 0 5। आप इन दोनों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे पास ये लाइन आ चुकी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी आपके पास,
इस लाइन की इक्वेशन थी आपके पास x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना है 5। क्लियर है। सेकंड हमारे पास y का कोऑर्डिनेट 0 तो x की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब यही वाला पॉइंट होगा आपके पास। और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y का कोऑर्डिनेट 5, तो इसका मतलब यही कोऑर्डिनेट होगा। अगर यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वो हमारे पास क्या आएगी, इसको हम डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन की अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास सेकंड लाइन की सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन आ चुकी है। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पे 2x प्लस में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 10। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसके लिए हमारे पास ये रेड वाली लाइन यहाँ पे आपको शो हो रही है, और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10 उसके लिए हमारे पास डॉटेड वाली लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है कि येलो कलर में हमारे पास। इसका मतलब ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस का नेचर था वो कैसा आना था, यहाँ पे कोइंसिडेंट। इसका मतलब यहाँ पे लाइंस कैसे दिखाई दे रही है आपको, कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लाइंस कैसा है, हमारे पास यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसी टाइप के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली इफ कंसिस्टेंट। जैसा आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ था इसी तरीके से हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्या है हमारे पास, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली उसे सॉल्व करना है। चेक करते हैं सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस में y प्लस का 8 है तो उस साइड जाएगा तो -8 इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y प्लस का 16 हमारे पास लेफ्ट साइड में जाएगा तो -16 इक्वल्स टू में 0। ये चीज आ चुकी है आपके पास। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। रेशियोज को कंपेयर कर सकते हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a1 बाय में a2। a1 बाय में a2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 बाय में 3। b1 बाय में b2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1 बाय में -3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 बाय में 3। c1 बाय में c2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से -8 बाय में -16। 8 1 8 8 2 हमारे पास 16, तो कितनी आई है 1/2। इसका मतलब a1 बाय में a2 और b1 बाय b2 तो कैसी है, इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore here a1 बाय में a2 is equal to b1 बाय में b2 but not equal to c1 बाय c2। पर ये किसके इक्वल नहीं है, c1 बाय c2। इस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो ये वाली हमारे पास कंडीशन कौन से केस में आपको देखने को मिलती है, ये वाली हमारे पास दिखती है आपके पास पैरेलल लाइंस के केस में। ये कौन सी हमारे पास लाइंस आएंगी, किस लाइंस को रिप्रेजेंट कराएंगे, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमें सॉल्यूशन कैसे मिलता है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलता है। तो उस केस में अगर कंसिस्टेंसी आप किस बेसिस पे चेक करते हो, अगर आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसी है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है। अगर ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट तो इसे हम ग्राफिकली क्या नहीं करा सकते, रिप्रेजेंट नहीं करा सकते। इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया था अगर कंसिस्टेंसी को यहाँ पे अगर आपके पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसी केस में आपको क्या कराना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन है तो इस केस में कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट वाले केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉल्व ग्राफिकली। इस हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को ही क्या करना है, हमें चेक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इसे हम सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से हम रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। फिर a1 बाय में a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बाय में 4, तो ये कैंसिल होगा, 1 बाय में 2, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। b1 बाय b2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे 1/में -2, ये कितना है -1/2। c1 बाय में c2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो -6 बाय में कितना है, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 2 4, तो ये कितना है 3/2।
a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2। तो ये फर्स्ट कंडीशन को ही क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस थी उस कंडीशन को फॉलो करेगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में लाइंस कैसे थी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में केस में हमारे पास कंसिस्टेंसी आएगी। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा है, कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इस केस में हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कराना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए सबसे पहले हम टेबल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो क्या है, 2x + y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास 6। हम 6 को यहाँ पे दूसरी राइट साइड में लेके गए हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 4x - 2y इक्वल्स टू में 4। इन दोनों के लिए ही आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। इसके लिए भी आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। ये x है आपके पास, ये y, ये यहाँ पे x है आपके पास और ये क्या है y। नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, अगर आप y की वैल्यू को 0 लेते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से 3। y की जगह 0 रखोगे तो 2x इक्वल्स टू में 6x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6। इन सॉल्यूशंस को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x - 2y इक्वल्स टू में कितना है, 4। तो इसके लिए जब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे x और y की क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास, यहाँ पे x, ये y। अगर x की वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, -2। 4y में -2 कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2। y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1। आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ पे x एक्सिस है, ये y, ये -x एक्सिस में आएगा हमारे पास, और ये यहाँ पे -y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिन का पॉइंट होगा, इसे हम मार्क कर सकते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। -1 -2, यहाँ पे क्या आएगा, -1 और -2। क्लियर है। अब आप इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू किस केस में कितनी है, 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 3 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 6। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आएगा। x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। इन दोनों को आप यहाँ पे इजिली क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके पास इसके लिए हमारे पास लाइन आ चुकी है। तो इस लाइन के हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 2x प्लस इक्वेशन क्या है हमारे पास इसके लिए, 2x प्लस y इक्वल्स टू में 6। यही हमारे पास इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे -2। इसका मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, -2। और अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। एक पॉइंट ये आया हमारे पास, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं।
हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को क्या करा दिया है, ज्वाइन करा दिया है। ज्वाइन करा दिया है तो हम यहाँ पे इसी लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास 4x माइनस 2y इक्वल्स टू में हमारे पास कितना है 4। अब आपने जब यहाँ पे चेक किया था कंसिस्टेंसी, तो उसमें वहां पे हमारे पास नेचर ऑफ लाइन कैसा आया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस आया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास आई है, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगर हमें इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे फाइंड x और y, ये हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशन है इसको भी फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आएगा, तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास 2 और 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है कि यहाँ पे हमने जो यूनिक सॉल्यूशन है उसको भी क्या किया है, फाइंड आउट किया ग्राफिकली मेथड की हेल्प से। क्लियर है? तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, इसे कंटिन्यू करते हैं इसे नेक्स्ट सेशन में। तो आने वाली वीडियोस को आप जरूर चेक करें कि जितने भी हमारे पास अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे पास PYQs है, वो सभी आपको इस सीरीज में, आगे आने वाली सीरीज में हमारे पास करवाए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।